कि नाम लिखने जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इतना साल पहले क्यों नहीं लगा नेम प्लेट? तो बस मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बना रहा है, ये तो गला दी है। अडानी की सरकार है, अडानी की अडानी सब चीज उसको मिलती है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को। कोर्ट की हैसियत केवल गरीब आदमी के लिए है, क्या आस्था है उस पर इनको बड़े जल्दी याद आ जाता है। ये भी तो कह दो ये इतने बकरे को काटना बहुत गुनाह है, उसको भी तो बंद करवा दो। उस पर भी वैसे होना तो चाहिए, नाम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इनको। बहुत बढ़िया काम है। लेकिन जो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है। नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या भैया, ऐसा है अपना अपना नाम लगाओ, अपना दूसरा नाम क्यों रख रहे हो? वो जो नाम है वो रखना चाहिए अपना। ये भी सरकार का भी फैसला आया है कि जितने भी कांवड़िए गुजरेंगे वहाँ पे सबको अपने दुकानों का नाम लिखना है। तो इस पर फिर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जाति को लेकर के किया जा रहा है कि जो वहाँ पे मुस्लिम दुकान है उस पर कोई खाने ना जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को। भैया ये खाली मुसलमानों के लिए है कि हिंदुओं के लिए भी है? नहीं, नाम तो सबको लिखना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो अच्छी पहल है, होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। वोट लेकिन लोग इसको लेकर के चले गए कि इस पे रोक लगना चाहिए और नाम नहीं लिखना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए भैया, मेरी गाड़ी है, मेरी दुकान है, मैं उसका ओनर हूँ, मैं अपना नाम लिखने में क्यों शर्मिंदा हूँ? आपको लगता है वहाँ से जो कांवड़िए गुजरेंगे वो उन दुकानों पे जाएंगे खाने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी कि हलाल फूड क्यों सप्लाई किया जा रहा है। हलाल फूड पे चाय पत्ती हलाल आती है, नमक हलाल आता है, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल आते हो, मैं क्यों खाऊं भैया? मेरा कोई अधिकार नहीं है? आप क्यों हलाल प्राइवेट सर्टिफाइड करवा के लाते हैं कंपनियों से जबरदस्ती की पैसा दो? मेरा क्या लेना देना हलाल से? क्या मैं एक हिंदू हो के हलाल फूड बेच सकता हूँ? ये भी सवाल तो एक बार पूछ लीजिए। तो जिस देश की कोर्ट कह देती है कि भैया 91 में दंगा हुआ था, छोड़ो बहुत पुराना हो गया, 84 में दंगा हुआ था, छोड़ो बहुत पुराना हो गया, संसद में लोग घूस लेते पकड़े जाए तो कह देती कि भैया संसद के अंदर का है, उसमें मेरी पावर नहीं चलती है, जो घूस कान को रिकॉर्ड करता है उसको पद्मश्री दे दिया जाता। किस कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? कोर्ट ने हालांकि अभी अंतरिम जो है वो रोक लगाई। आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगा या इसको जब हियरिंग आगे होगी तो हटा दिया जाएगा? कोर्ट की हैसियत क्या है हमारे देश में? कोर्ट की हैसियत केवल गरीब आदमी के लिए है। मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा, प्रशांत भूषण जो है 1 रुपया देता है कोर्ट को। कोर्ट को जस्टिस करने का टाइम आता है तब वो भूल जाती है, लेकिन दूसरे मैटर पे उसको बड़ा जल्दी याद आ जाता है। भैया 84 के दंगे पे बात कर लो ना, 91-92 कश्मीर में जो हुआ उस पर बात कर लो ना, मेरठ दंगे पे बात कर लो, भागलपुर वाले की हिस्ट्री खुलवा लो, उस पर तो इनसे कुछ नहीं बोला जाता। भैया हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारी क्या आस्था है, उस पर इनको बड़े जल्दी याद आ जाता है। ये भी तो कह दो ये इतने बकरे को काटना बहुत गुनाह है, उसको भी तो बंद करवा दो, उस पर भी तो कभी कुछ बोल दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार चलती है, तो संविधान में जो लिखा होगा वही वो बोल रही है। भैया हिपोक्रेट सुप्रीम कोर्ट भी है, हिपोक्रेट हमारे देश के नेता भी हैं। भैया जो समान कानून की बात करता है वो कम्युनल जो अलग अलग कानून की बात करता है सेकुलर, तो भैया इस देश में गधे हैं, गधे ही रहेंगे, उसमें मेरी गलती तो है नहीं। भैया जिस देश का संविधान जो आपकी परवरिश को ही नाकारा बना रही हो, आप उससे अच्छी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपका वही संविधान है जो ट्रेटर रहे हैं उनको पेंशन देता रहा है। ये वही संविधान है आपका जिसके बारे में इतना झूठ बोला गया कि जिसने बदल दिया वो बोल रहा है मैं संविधान बचा रहा हूँ। यहाँ की पब्लिक भरोसा भी कर देती है। अब क्या बोलेंगे इस बारे में? आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि सरकार का ये फैसला था, उसको रहने देना चाहिए था। भैया वो मैं अगर कोर्ट में होता तो मैं तो गाय का मांस ले जाता, कहता जब साहब खा के दिखाओ। तो आप पे अवमानना का मामला चलता? नहीं, आप खाओ ना पहले, उसके बाद बात करेंगे। भैया मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं क्यों ऐसी दुकान में जाऊँ जहाँ नॉनवेज बनता है? मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं गौ हत्या का विरोधी हूँ, मैं किसी भी जीव की हिंसा करने का विरोधी हूँ। तो भैया जिसको खाना है वो जाके खाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बता दीजिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। नाम वाला फैसला आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल सही, एकदम सही फैसला है और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए और सबके ऊपर लागू होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमित। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार का जो अभी फैसला आया है कि योगी ने कहा कि जितने भी कांवड़िए जहाँ से गुजरेंगे उन रास्तों पे जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पे नाम लिखना पड़ेगा। तो कहा यह जा रहा है कि नाम इसलिए लिखने के लिए कहा जा रहा है ताकि जो हिंदू मुस्लिम है वो हो सके और वहाँ से जब कांवड़िए जाएँ तो उन मुसलमानों को नाम देख करके वहाँ से सामान ना खरीदे। आपको लगता है ऐसा सोच करके सरकार ने किया होगा? वैसे होना तो चाहिए, नाम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए।
इनको भी और डॉक्टरों को भी लिखना चाहिए। जैसे उनको बुखार का नॉलेज नहीं है, MBBS का फ़ोटो लगाए बैठे हैं, उनको भी होना चाहिए। ये तो होना चाहिए देश के अंदर। आपका नाम क्या है? संगम लाल। क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूँ, किस चीज़ की? प्राइवेट। हल्दी धनिया मिर्चा तोलता हूँ। सरकार ने एक फैसला लिया है योगी सरकार के द्वारा कि जितने भी कांवड़िए जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पे जो दुकानें हैं उन दुकानों पे नाम लिखना होगा। तो आपको इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? बहुत बढ़िया काम है। लेकिन जो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है। नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या भैया, ऐसा है अपना अपना नाम लगाओ, अपना दूसरा नाम क्यों रख रहे हो? वो जो नाम है वो रखना चाहिए अपना। ये भी कहा जाए कि कुछ मुस्लिम हैं लेकिन वो नाम जो है वो हिंदी देवी देवताओं के ऊपर में उसका नाम, जैसे बजरंगबली ढाबा या इस प्रकार से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना नाम लिखो, भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो? भगवान का नाम हटाओ, अपना नाम लगाओ, जो ऑप्शन आपका अपना नाम है वही रखो नाम। सरकार के फैसले से आप खुश हैं? बहुत खुश। इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहिए। करना चाहिए। अपना अपना देखो, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, अपना अपना रखो, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इस पे अभी जो है वो अंतरिम आदेश दिया कि रोक लगा दिया है टेम्परेरी, और इस पे आगे सुनवाई बाकी है। कोर्ट ने ही गलत किया है, कोर्ट को नहीं करना चाहिए इस चीज़ में। जो था वो होना चाहिए। तो योगी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अब ये सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति रह गई है और कुछ नहीं रह गया है। देखो, मोदी हमारा सपोर्ट करते हैं और मुसलमान को कांग्रेस सपोर्ट करती है, बस ऐसा ही तो है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन या तो हम लोग राहुल गांधी को बदनाम करेंगे और मुसलमान मोदी जी को बदनाम करेंगे, बस यही है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी ने बहुत बढ़िया किया है। ये फैसला आपको हिसाब से लगता है कि ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद।